ऑलराइट, सो ये हमारा होम प्री स्कूलिंग का वीक नंबर 2 है। वीक नंबर 2 शुरू करें उससे पहले लास्ट वीक की इम्पोर्टेंट चीज़ हम रिवाइज करेंगे। लास्ट वीक हमने सबसे पहला अपना मेथड डिसाइड किया था कि अभी की परिस्थिति ऐसी है कि बच्चे को कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ बिठा के सिखाने की बजाय हम पेरेंट्स के टच में रहेंगे। लैंग्वेज भी हम हिंदी प्रीफर करेंगे ताकि सब पेरेंट्स समझ पाए कि क्या करना है, कैसे करना है। और यूजुअली हम क्या करते हैं कि टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि बच्चों की केयर कैसे करी जाए, लाइक अ पेरेंट इन स्कूल। इस साल हम पेरेंट्स को टीचर बना रहे हैं, तो घर पे जो भी बच्चे का लर्निंग एनवायरनमेंट है वो पेरेंट्स प्रोवाइड करेंगे। और आपने देखा होगा कि एक बार एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, बाद में बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। लेकिन वो सीखना कैसा है, तो अपना डोज ऑफ हैप्पीनेस मेंटेन करके। लास्ट वीक हमने हैप्पीनेस के बारे में बात करी थी कि जो 4 हार्मोन्स होते हैं दिमाग में। सबसे पहला था डोपामाइन, जिसमें फील गुड हार्मोन, सेंस ऑफ अचीवमेंट। जैसे बच्चा लास्ट वीक एबीसीडी बना रहा था, जब उसका काम खत्म हो गया होगा तो वो खुश हुआ होगा, जब फोटो खींच रहे होंगे कि हाँ मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो डोपामाइन, फील गुड हार्मोन, हमारे दिमाग में सिक्रिट होने पे आती है। इट्स कॉल्ड केमिकल ऑफ रिवॉर्ड। हम कभी कोई निशाना लगाते हैं या कोई सिक्सर मारते हैं क्रिकेट में, या फुटबॉल में गोल मारते हैं, या टारगेट को हिट करते हैं, या कोई टास्क फिनिश करते हैं, तो हमें जो खुशी मिलती है वो ये डोपामाइन के चलते मिलती है। और खुशी के लिए दिस इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट। तो बच्चों के भी रूटीन में हम कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिससे वो खुश रहे, उनमें फील गुड फैक्टर आए। दूसरा था ऑक्सीटोसिन, जो लव और कडल, इसके लिए हमने लास्ट वीक बात करी थी। मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने देखा होगा, जादू की जप्पी। तो वो स्ट्रेस में होता है, परेशान होता है, डरा हुआ होता है, या कोई भी परिस्थिति जो फेवरेबल नहीं है, पर वो जादू की जप्पी काम कर जाती थी। और पेरेंट्स अपने बच्चों को जितना प्यार देंगे, बच्चे समाज को और चैलेंजेस को फेस करने के लिए उतने ही आसानी से तैयार होते रहेंगे। तीसरा था सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के लिए आपको सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी लॉकडाउन में अगर बच्चे घर में भी हो तो भी आप देखना कि सुबह शाम जब एक ब्राइट सनशाइन हो, उसमें उनका एक्सपोजर रहे, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फूड हमने देखा था, चीज़, पीनट, सीसम सीड्स, मिल्क, वो सब भी इसमें हेल्प करती है। लेकिन एक्सरसाइज एंड सनलाइट, दे आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस। और लास्ट था एंडोर्फिन। एंडोर्फिन में आपका नेचुरली पेन रिलीवर है, जिसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज भी बच्चे को ऐसे कराने की कि वो उससे खुश हो। जैसे मैं छोटा था तो हमें सैटरडे बहुत टेंशन होता था स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि एक पीटी का, फिजिकल ट्रेनिंग का लेक्चर होता था। उसमें सबको लाइन से खड़ा रखते थे। सबसे पहले जिसके यूनिफॉर्म या जूते ठीक नहीं है उनको बाहर निकाल के टीचर मारते थे या डांटते थे। उसके बाद जो लाइन में नहीं खड़ा है ठीक से उसको भी मार पड़ती थी। उसके बाद कुछ 8 कसरत होती थी खड़े खड़े, और वही 5-6 कसरत बैठे बैठे करनी होती थी। लेकिन वो एक्सरसाइज कराते वक्त ऐसा माहौल होता था कि हर बच्चा कोई कैदी है। और आप मानोगे नहीं, मैंने स्कूल खत्म होने के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स को पूछा कि स्कूल में 12वीं स्टैंडर्ड तक हम पढ़ते थे और ये हर सैटरडे ये रूटीन होता था, मार पड़ना, लाइन में नहीं खड़े हैं मारा, ठीक से आपने एक्सरसाइज नहीं की मारा। तो ऐसा करने के बाद मैंने काफियों को पूछा कि स्कूल से पास आउट होने के बाद वो कसरत किसी ने की है क्या, जो 12-15 साल तक स्कूल में की थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक वो हमें कराई जाती थी। और आप मानोगे नहीं, किसी ने वो कसरत नहीं करी, क्योंकि इट वॉज इंट्रोड्यूस इन अ वेरी इम्प्रॉपर वे। तब क्या था, लाइन, यूनिफॉर्म, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए था कि बच्चा ये एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस सीखे और उसको अपने जीवन में उतारे। ठीक है, अब सारे बच्चे लाइन से खड़े हैं, हाँ फोटो में ऐसे अच्छा लगेगा, डिसिप्लिन, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है जीवन भर। तो एक्सरसाइज को ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि वो हमारी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बने। बचपन से लेके आप जिस दिन भगवान के घर जाओगे उस दिन तक आपको एक्सरसाइज करनी है। तो इट इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग। तो इसको पसंद आए या करने का मन हो, ऐसे इंट्रोड्यूस। इसलिए अभी आप देखोगे हमारे किंडरगार्टन प्रोग्राम में हम रूटीन भी चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी
नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स की एक्सरसाइज है, उसके बाद जुम्बा आएगा, एरोबिक्स आएगा, पिलाटे जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो आएगी। तो रूटीन भी चेंज इसलिए करते रहने का कि बच्चे बोर ना हो और अलग अलग चीज से फेमिलियर हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चे को डरा धमका के आप एक्सरसाइज नहीं करा सकते, वो खुशी खुशी अपने आप करे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा डोज ऑफ हैप्पीनेस। उसके बाद हमने देखा था एंगर मैनेजमेंट। तो जो बच्चों का गुस्सा होता है या डिस्कम्फर्ट होता है, उसको एक आइसबर्ग के साथ हमने कंपेयर किया था और बताया था कि सिर्फ बाहर बाहर से हमें गुस्सा दिखता है, लेकिन उसके अंदर का रीजन बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। तो ये रीजन को समझना बहुत जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने लास्ट वीक बताई थी, अभी वापस से भी बताना चाहता हूँ कि जब बच्चा गुस्सा होता है और शाउट कर रहा है सपोज, तो पेरेंट्स उससे ज्यादा गुस्सा हो गए तो बच्चे का गुस्सा जाएगा नहीं, ठीक है। गुस्सा हमेशा प्यार से शांत हो सकता है। आज एक स्टेप आगे जाएंगे कि ये एंगर को मैनेज कैसे किया जाए। तो ए फॉर एंगर को मैनेज करने के लिए हमारे पास है बी। बी फॉर बेली ब्रीदिंग। बेली मतलब हमारा पेट, टमी, ठीक है। तो बेली ब्रीदिंग क्या होता है? तो यूजुअली आपने देखा होगा कि जब कोई स्ट्रेस आता है तब हमारा बॉडी फ्लाइट, फाइट और फ्रीज मोड पे चला जाता है। बच्चों को कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है सपोज, तो तीन चीजें वो करते हैं ज्यादातर। पहला है फ्लाइट, फ्लाइट मतलब भाग जाना। दूसरा है फाइट मतलब लड़ना। या तीसरा है फ्रीज, नो रिएक्शन एट ऑल, ठीक है। ये तीनों परिस्थिति में आप देखोगे तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, डाइजेस्ट करने की क्षमता बंद हो जाती है या कम हो जाती है, और ऐसे सांस फूल जाती है। तो ये जो चेंजेस है ये स्ट्रेस के चलते कॉज होते हैं। तो बॉडी को वापस अपना रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पे लाने के लिए ब्रीदिंग को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब आप सोचोगे कि सांस लेना ये कौन सी सीखने वाली बात है, लेकिन इट डज वंडर्स, ठीक है। जो बेली ब्रीदिंग होती है, इवन आपने देखा होगा कि बच्चे किसी चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं या काम कर रहे हो ना कंसंट्रेट करके किसी चीज पे, तो भी उनकी ब्रीदिंग देखना फास्ट हो जाएगी। क्योंकि व्हेन दे आर फोकसिंग टू मच और व्हेन दे आर ट्राइंग टू कंसंट्रेट, तब भी तो एक ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जिसमें बच्चे को स्ट्रेस है, ठीक है। तो तब छाती से सांस लेते हैं और छोटी छोटी सांस होती है। और आइडियली क्या होना चाहिए? पेट से लंबी लंबी सांस, मतलब जब भी बच्चा सांस ले तब पेट फूलना चाहिए। उसके लिए जरूरी है सांस खींचने की क्षमता। जैसे हम जितनी अंदर हवा भर पाएंगे हमारा पेट उतना फूलेगा, और उतना ही वो एक इनहेल और एक्सेल का ड्यूरेशन बढ़ेगा। तो उसके लिए तीन बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो बच्चों को हेल्प करती है डीप ब्रीदिंग में। पहली है बबल्स। पता है वो कांकरिया के पास या कहीं भी शादियों के बाहर मिलते हैं, साबुन का झाग निकालने वाले बबल्स, आप घर पे भी उसको बना सकते हो। उसका मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करूंगा, तो आपको भी ये बनाने में मजा आएगा बच्चे के साथ। ऐसे बच्चे के साथ मिलके पेरेंट्स कुछ बनाते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किड्स आर वेरी हैप्पी। हाँ, शादियों के बाहर जैसे बबल बबल देखा होगा कि शादियों में एक कोना होता है जहाँ पे सब बच्चे यही जो एसेसरीज जो बाहर मिल रही होती है लारी पे उससे खेल रहे होते हैं। लेकिन घर पे पेरेंट्स के साथ ये चीजें बनाने का अपना ही मजा है, ठीक है। साबुन और ऐसे बेसिक चीजें चाहिए होती है, तो उसके वीडियो में शेयर करूंगा। तो जब वो बबल ब्लो करते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं कि बड़ा बबल बने, या कंट्रोल ब्रेथ से वो करते हैं कि टूट ना जाए बबल। तो नेचुरली उससे एक डीप ब्रीदिंग की एबिलिटी डेवलप होती है। उसके अलावा एक है कि उनका कोई स्टफ टॉय या कोई ऑब्जेक्ट पेट पे रखो। जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा लेटा हुआ है और उसने अपनी बेली पे एक डक रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही पेट पे कोई ऑब्जेक्ट रखो, नेवल से थोड़ा ऊपर, ठीक है, जो हमारी नाभि होती है उससे थोड़ा ऊपर वो ऑब्जेक्ट रखना है। और ऐसे सांस लेनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा फूले, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऊंचा हो, ठीक है। उसको बोलते हैं बेली ब्रीदिंग, डीप बेली ब्रीदिंग। डीप बेली ब्रीदिंग मतलब जितनी आप चाहे उतनी लंबी सांस, जितना हो पाए उतनी लंबी सांस ले रहे हैं बच्चे। और तीसरा है पिन व्हील। पिन व्हील वो पता है वो
चकरडी टाइप ऐसा आता था स्टिक, यूजुअली आपने देखा होगा बच्चे कभी टू व्हीलर पे जाए तो वो पकड़ के रखते हैं पिन व्हील, तो हवा आती है तो वो घूमता है। तो ऐसा पिन व्हील आप बच्चे को बना के दो और वो घुमाने की कोशिश करे, हो सके उतना तेज, तो उससे भी एक ब्रीदिंग का डेवलपमेंट होता है। अब हमारा जो करिकुलम है वो हमने मैप किया हुआ है, मतलब जैसे बेली ब्रीदिंग है उसका मैथ्स के साथ क्या लेना देना है और उसका पैटर्न राइटिंग के साथ क्या लेना देना है। तो उसके लिए ये एक स्लाइड है, मैं इसकी इमेज भी आपके साथ शेयर करूंगा सो दैट यू कैन यूज इट। पर इस हफ्ते हम क्या करेंगे, बच्चों को अलग अलग शेप्स के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। इंग्लिश राइटिंग के लिए या एबीसीडी लिखने के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं, तो उसके लिए वो पैटर्न राइटिंग करने वाले हैं। तो पैटर्न राइटिंग में वो स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन और कर्व्स बनाने वाले हैं। शेप्स में भी वही होता है और ब्रीदिंग के साथ भी उसका कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 शेप है, जो 4 अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक बताते हैं हमें। सबसे पहला शेप देखते हैं, ट्राइंगल। सो ट्राइंगल में आप देखोगे तो सबसे पहले ब्लू कलर में लिखा है ब्रीद इन फॉर 3, मतलब 3 काउंट तक सांस खींचे। फिर येलो कलर में लिखा है होल्ड फॉर 3, मतलब जो खींची हुई सांस है उसको 3 काउंट तक रोके। एंड देन देयर इज ब्रीद आउट फॉर 3, तो सांस ली, फिर रोकी, फिर छोड़ी। ये एक तरीका हुआ, लेकिन सांस कहाँ भरनी है, पेट में, बेली ब्रीदिंग, छाती में नहीं। तो ये पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक को बोलते हैं स्क्वायर ब्रीदिंग। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रीदिंग में 4 चीजें करनी होती है। पहले आप 4 काउंट तक ब्रीद इन करें, फिर 4 काउंट तक सांस रोकें, फिर 4 काउंट तक ब्रीद आउट करें और फिर वापस 4 काउंट तक सांस रोकें। तो ट्रायंगल में क्या था, आप सांस को अंदर रोक रहे थे। स्क्वायर वाले ब्रीदिंग में क्या है कि आप अंदर भी होल्ड कर रहे हो सांस को, और छोड़ने के बाद जो शून्य का अवस्था होती है उसमें भी सांस को रोक रहे हो। ठीक है, फिर आता है स्टार ब्रीदिंग। तो उसमें आप ब्रीद इन होल्ड, ब्रीद आउट होल्ड, एक लय में ये चीज चलेगी। ट्रायंगल और स्टार का आप देखोगे तो स्ट्रक्चर सेम ही है कि ब्रीद इन किया, होल्ड किया, ब्रीद आउट किया, ब्रीद इन किया, होल्ड किया, ब्रीद आउट किया, लेकिन ट्रायंगल के साथ 3 काउंट जुड़े हुए हैं। स्टार में हमने काउंट की बात नहीं करी है। ठीक है, तो ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट का रूटीन चलता रहेगा, और जितना आप ब्रीद इन कर पाए उतना अच्छा, जितना आप होल्ड कर पाए उतना अच्छा, और जितना आप ब्रीद आउट कर पाए उतना अच्छा। ठीक है, और वो चीज को रिपीट करना है। और जो चौथा है उसको हम लेजी एट बोलते हैं। लेजी एट मतलब आराम से सांस लो, आराम से सांस छोड़ो। तो एक 8 नंबर को ऐसे लेटाया हो ऐसा चित्र बनता है। किसी किसी को ये इनफाइनाइट जैसा भी लगता है, पर बच्चों को इनफाइनाइट का तो कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए इसको लेजी एट बोलते हैं। तो लेजी एट में क्या है, ब्रीद इन ब्रीद आउट बच्चे करते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें कि ये जो शेप्स है उसके पोस्टर बनाए बच्चे के साथ, और उसको घर में कहीं हैंग करें जहाँ पे बच्चे की नजर हो, नजर के सामने होगा, और खुद बनाया होगा तो लगाव भी होगा इस चीज के साथ। हमेशा मोबाइल में तो दिखा नहीं सकते। दूसरा कि इसके साथ फाइन मोटर स्किल। तो इसमें जैसे आप देखोगे तो ट्रायंगल का अलग कलर है, एरो का अलग कलर है। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग रंग की दाल है, अलग अलग रंग के चावल है, बच्चे को बोलो इसके ऊपर चिपकाए। तो ट्रायंगल की बाउंड्री में अगर बच्चा दाल या चावल चिपका रहा है, एरो जो किए हुए है उसमें चिपका रहा है, तो वो अपना बेली ब्रीदिंग का टेक्निक चालू कर रहा है। उसको शेप के बारे में समझ में आएगा, उसकी फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होगी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि खुद बनाया होगा तो वो ये रूटीन फॉलो करेगा। ठीक है, ये रूटीन कब फॉलो कर सकते हैं, कभी भी। सांस लेने की बात है और बेली से सांस लेने की बात है, तो दिन हो रात हो, भूखा पेट, भरा हुआ पेट, पानी पीने के बाद, पानी पीने के पहले, मतलब इसमें कोई भी डूस एंड डोंट्स नहीं है। ये प्रोसीजर आप फॉलो करो, एंड दिस इज वेराइटी ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह से सांस लेने में बच्चों को याद कराए कि भाई ये आपका ब्रीदिंग रूटीन है जो आपको फॉलो करना है। बेली ब्रीदिंग कंफर्टेबल पोजीशन में भी ये कर सकते हैं, लेट के करे तो भी अच्छा। ठीक है, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी। यू नो, आप
धोनी को देखा हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो वर्ल्ड कप की 6 उसकी बड़ी फेमस है, जिसमें उसने एक सिक्सर मार के वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया को। लेकिन वो पूरा आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, तो आप देखना कि वो तैयार जब हो रहा है, जब बॉलर अपना रनअप के लिए जा रहा होता है, तब वो बैट्समैन भी तैयार करता है अपने आप को। तो हमेशा वो एक ब्रीदिंग करते हैं या काफी शोल्डर ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये जो सांस लेने का तरीका है वो इंस्टेंटली आपका स्ट्रेस रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि पूरा वानखेड़े स्टेडियम भरा हुआ, वर्ल्ड कप की फाइनल, इतना स्ट्रेस का माहौल, पर ये सांस आपको लेना तब याद आएगा जब आपने रोज अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर किया है। कोई परिस्थिति ऐसी है जब बच्चा या हम स्ट्रेसफुल है, तो हम ये सांस से रिलैक्स तभी हो पाएंगे अगर हमने हमारे बॉडी और माइंड को ये ट्रेनिंग दी है। ठीक है, तो बच्चे के लिए ABCD या रायम्स या इंग्लिश सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना ये ब्रीथ इन होल्ड ब्रीथ आउट। पूरी जिंदगी सांस लेनी है, तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी गिनी जा सकती है। ठीक है, लेकिन बेली ब्रीदिंग को हम शेप्स के साथ जोड़ेंगे, बेली ब्रीदिंग को हम पैटर्न्स के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे अभी स्लांट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सीखेंगे, कर्व सीखेंगे। तो बच्चों को आप वो एक्टिविटीज भी करा सकते हो। इसमें कलरिंग भी कर सकते हैं बच्चे, ट्रायंगल के अंदर एक कलर कराओ, स्क्वायर के अंदर एक कलर कराओ, स्टार के अंदर कोई तीसरा कलर कराओ। ठीक है, सो दे विल बी डूइंग मल्टीपल एक्टिविटीज, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ उसका कनेक्शन है। ठीक है, नाउ ये हुआ हमारे इस वीक का काम। अब जो बुक्स का काम है, तो उसमें हम 2 बुक्स उठा रहे हैं। मैं वो बुक की इमेज और उसका पेज नंबर आपको व्हाट्सएप करूंगा। बुक की इमेज इसलिए कि ये डिज्नी की जो किट हम यूज कर रहे हैं, उसमें 7 या 8 बुक्स है अलग अलग। तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बुक का काम पढ़ने वाला है या कौन सी बुक के कौन से पेज में ये चीज़ है। ठीक है,